दोस्तों, प्रत्येक छात्र अलग अलग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10वीं और 12वीं के बाद छात्र यह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। यदि आपने 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण की है तो आप भी फार्मा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। और यदि आपने इसका निर्णय पहले से किया है तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाने की इच्छा को पूरा करने के लिए और अपना आने वाला भविष्य सुनहरा बनाने के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में बी फार्मा से जुड़े सारे क्वेश्चंस की आपको जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज हम आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे और बी फार्मा से जुड़े सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। बी फार्मा क्या है, बी फार्मा कोर्स कैसे करें, बी फार्मा के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बी फार्मा के लिए एज कितनी होनी चाहिए, बी फार्मा में फीस कितनी लगती है, बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जानकारियाँ, और बी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बी फार्मा से जुड़े कॉलेज इंडिया में कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, बी फार्मा के बाद क्या करें और बी फार्मा करने के बाद आपको लगभग कितनी सैलरी मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज का होस्ट और आपका दोस्त पुष्पेश प्रजापति, और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल सपोर्टर यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूब। और एजुकेशन से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनसे जुड़े क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बी फार्मा क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। एक स्नातक कोर्स है जिसे 12वीं के बाद किया जाता है, जिसमें औषधि, मेडिसिन, दवाई या ड्रग्स से जुड़े सारी जानकारियां दी जाती हैं। यह 4 साल का कोर्स होता है। किसी बीमारी में कौन सी दवाई लेना चाहिए इसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और चाहें तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इस कोर्स में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करनी होती है। विदेशों में भी इस कोर्स की बहुत मांग होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बी फार्मा कोर्स कैसे करें। तो बी फार्मा करने के लिए छात्रों को कुछ आवश्यक योग्यताएं हासिल होनी चाहिए, जैसा कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उम्र क्या है, यह सब अनिवार्य होता है। इसके बाद ही बी फार्मा में एडमिशन लिया जा सकता है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बी फार्मा के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो बी फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या बायोलॉजी विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। क्वालिफाइंग परीक्षा में छात्रों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। वह छात्र जिन्होंने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है वह भी यह कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि बी फार्मा के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। बी फार्मा एडमिशन लेने के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। अगला हमारा सवाल जो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बी फार्मा के लिए फीस कितनी होती है। तो बी फार्मा की बात करें तो यह कोर्स 40,000 से 1 लाख रुपए के अंदर किया जा सकता है, तथा बी फार्मेसी फीस कॉलेज पर भी निर्भर करती है कि आप किस कॉलेज से यह कोर्स कर रहे हैं। बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जानकारियां आपको आगे बताई जा रही हैं कि कई कॉलेजों में इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं। इन बी फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस को पूरा करके बी फार्मा एडमिशन लिया जा सकता है। उम्मीदवारों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के बाद समूह चर्चा की जाती है। बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के लिए कुछ इस प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं, जैसे BITSAT। यह BITSAT जिसका फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट होता है, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी में प्रवेश के लिए लिया जाता है। दूसरा आता है WBJEE जिसका फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। यह परीक्षा भी बी फार्मा में एडमिशन के लिए ली जाती है। और तीसरा आता है EAMCET जो तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यह भी बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम है जो बी फार्मा में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अगला आता है कि बी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो यह 4 साल का कोर्स होता है जो निम्न विषयों पर आधारित होता है। इन्हीं बी फार्मेसी सब्जेक्ट की आपको 4 साल तक पढ़ाई करनी होती है।
पहला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा फार्मास्यूटिकल मैथ एंड बायोस्टैटिक्स, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, चौथा है फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी। इन विषयों पर ही बी फार्मा सिलेबस आएगा जो सभी सेमेस्टर में होगा। अब बी फार्मा से जुड़े कुछ कॉलेजों के नाम ले लेते हैं। देश में ऐसे कई बी फार्मेसी के कॉलेज हैं जहां बी फार्मा कोर्स किया जाता है। इनमें से कुछ ही का नाम आपके सामने लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, एल अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोवा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बी फार्मा के बाद क्या करें। यदि आप यह कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास करियर बनाने के लिए कई विकल्प हैं। बी फार्मा जॉब के बारे में सारे विकल्प देता है, जिसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं। जैसे कुछ विकल्पों का नाम लिया जा रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी में नौकरी के अवसर हेतु वहां आप नौकरी कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, किसी तरह के हेल्थ सेंटर में वर्क कर सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी जॉब की जा सकती है, रिसर्च एजेंसीज में कार्य कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के रूप में किसी कॉलेज में कार्यरत हो सकते हैं। बी फार्मा से आपको सैलरी कितनी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी फार्मा में सैलरी अनुभव और जगह पर निर्भर करता है, लेकिन शुरुआती सैलरी की बात करें तो यह 25,000 रुपए के लगभग होती है। और यह कोर्स करने के बाद आप किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं इस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। तो दोस्तों, बैचलर ऑफ फार्मेसी करके आप एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपके करियर में कई ढेर सारे सफल रास्ते खुले हुए हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बी फार्मा करना चाहते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।